जय जारी गोगा जी की, जय गुरु गोरखनाथ जी की, जय महाकाली की, जय शिव गोरखनाथ जी की। आज जय रामू गुरु जी की, जय हेडो गद्दी की, जय मोतीराम बाबा जी की। आज महाकाली की, गोरखनाथ जी की 36 करोड़ देवी देवता की कृपा से आज लाइव हुए हैं। सभी संगतों को गुरमीत चौहान जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एक तो सभी संगत जितने भी भगत जन हैं सभी को जय जारी गोगा जी महाराज की, जय प्रभु श्री राम जी की सदाई जय हो। सभी को ये आदेश देना चाहता हूँ बाबा जी की कृपा से, गुरमीत चौहान जी, राम राम भाई जी, आपको यही आदेश देना चाहता हूँ भी फरवरी में 21 फरवरी और दिन बुधवार, आने वाली 21 फरवरी और दिन बुधवार की बाबा जी की जहारवीर गोगा जी की चौकी लगती है महीने में एक बार, चांदनी द्वादशी को, जो आए महीने चौकी लगती है बाबा जी की। तो आपने सभी संगत ने, भगत जन ने, सभी संगत ने आपने को सादृत आमंत्रित है। आपको सभी ने आना है। बाबा जी का भंडारा भी चलेगा। सतवीर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं जय जारी गोगा जी की। बाबा जी का भंडारा भी चलेगा और जागरण भी चलेगा और चौकी बाबा जी की लगेगी आने वाली 21 तारीख 21 फरवरी दिन बुधवार। और एक वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, जिससे आपको भक्ति के माध्यम से, भक्ति चैनल के माध्यम से आपको भक्ताई के बारे में ज्ञान दूं और आपको बताऊं भक्ताई के बारे में भी, नगर खेड़े की, ख्वाजा जी की, ज्वाला माता की, चिंतपूर्णी की, वैष्णो माता की, जहारवीर गोगा जी की और गुरु गोरखनाथ की सेवा कैसी की जाए, 36 करोड़ देवी देवताओं की सेवा कैसे की जाए। तो रमन राणा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जय बाबा जी की, नीरज जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जय बाबा जी की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। भक्ति दरबार से जुड़ने के लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें। महाकाली माता आदि शक्ति पीठ कालका खेड़ा महाकाली की जो आपके सामने दिव्य दर्शन है, ये कालका महाकाली के दरबार से फोटो सम्मानित की गई है, जो मंदिर में स्थापना है महाकाली की। एड्रेस है यमुनानगर, कमानी चौक, ITI वर्कशॉप रोड, नियर गाबा पैलेस के सामने गुग्गामाड़ी। यूट्यूब पे अगर आपने प्रोग्राम देखना है तो प्रिंस भगत यमुनानगर के नाम से चैनल है, आप उसमें वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और आप देखो। अखिल मित्तल जी भी जुड़ चुके हैं जय जारी गोगा जी की। मैं एक बात बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो देखो जी, गुरु बिन ज्ञानी, गुरु बिन गतनी, गुरु देखो जान के और पानी पियो छान के। माँ बाप जन्म के होते हैं, गुरु होता है कर्म का। कभी भी इंसान को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। एक गुरु ही है जो अपने बच्चे को, अपने शिष्य को हर मुश्किलों से बचाता है। एक कभी भी अगर आप जहारवीर गोगा जी की, गुरु गोरखनाथ जी की पूजा कर रहे हो, अगर आप बागड़ देश जा रहे हो या कहीं भी दरबार में जा रहे हो, तो आपने बाबा जी का प्रसाद है आटे का हलवा, कढ़ा बना के आटे की कढ़ाई, जो बाबा जी खुश होते हैं। गुरमीत चौहान जी भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, तमन्ना शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, तो श्रवण कुमार भी जुड़ चुके हैं, कन्हैया जी संसार भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जय बाबा जी की। तो आपने क्या करना है, आटे की कढ़ाई लेके, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, इनके पास नहीं प्रसाद लेने के लिए कुछ है, घर पे बाबा जी के आटे की कढ़ाई बनाओ, हलवा घर पे ही बाबा जी के फोटो के आगे भोग लगाओ। क्योंकि बाबा जी का जो प्रसाद, असली प्रसाद है, वो आटे का हलवा है, कढ़ाई है, उसी का भोग लगता है। आप चाहे बर्फी चढ़ा रहे हो, लड्डू चढ़ा रहे हो, पतासे चढ़ा रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बाबा जी का प्रसाद हलवे का लगता है। तो आप जानते होंगे, हाँ जी, अच्छी बात, आप जानते हो। तो ये भोग लगाएं। और दूसरी बात, आज की डेट में कई गुरु
बना लेते हैं। अपने गुरु को पूजो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर में क्यों दिक्कत आती है, जैसे घर में बरकत नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा, काम में दिक्कत है, फॉरेन कंट्री का वीज़ा लगवाने की सोच रहे हैं, वीज़ा नहीं लग रहा, घर में आप दलिद्र गिर रहा है, दवाइयाँ खा रहे हैं, आप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, आपको आराम नहीं पड़ रहा, और आप पथरी से या रसोड़ी से या कैंसर से किसी चीज़ की बीमारी से जूझ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है आपको। कहते हैं दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है, दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, डॉक्टर जिस टाइम आईसीयू में इमरजेंसी में ले जाता है, डॉक्टर भी लास्ट में बोल देता है आई एम सॉरी, भी आप परमात्मा पे भरोसा करो, उनके आगे फरियाद करो, वो बचाने वाले हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने जोर लगा लिया। एक तो रात को सोने से पहले घर में रसोई में जूठे बर्तन मत छोड़े, रात को बर्तन धो के सोएं। दूसरी बात, बेड पे बैठ के खाना मत खाएं। तीसरी बात, रसोई के अंदर जब आप अन्न देवता है, रात को बर्तन साफ करके सो रहे हो, रसोई के अंदर जो भी आप खाना बनाते हो, चप्पल उतार के खाना बनाए, और चप्पल रसोई के बाहर होनी चाहिए, फिर खाना बनाए। और तीसरी बात, झाड़ू लक्ष्मी होती है, रात को झाड़ू मत मारे। और आप रात को झाड़ू मारना गलत है, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी माता, इससे लक्ष्मी आती है। और इंसान को कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। कहावत है, कुत्ता दर दर फिरे दूर दूर होवे, जो एक दर का होके रह जे तो का तो दूर होवे। कुत्ता दर दर फिरे दूर दूर होवे, जो एक दर का होके रह जे तो का तो दूर होवे। बंदे को अपने गुरु को मानो, अच्छी बात है। सबसे पहले अपने कुल की देवी को मत छोड़ दो। कुल की देवी आपके सही होनी चाहिए, उनको पूजते रहो। चिंतपूर्णी है, ज्वाला जी है, बाला सुंदरी है, कोई भी आपकी कुल की देवी है, उनको मानो, आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो आपके पितर हैं, पितरों की अपनी पूजा करो। अगर आप अपनी सगी माँ को छोड़ के बाहर की माता को माँ कहोगे, तो ऐटोमेटिक बात है, उनको गुस्सा आएगा। क्यों? आप घर की माँ को तो माँ नहीं कह रहे और बाहर की माँ को माँ कह रहे हो, तो गलत बात है। जो आप कुल की देवी की पूजा कर रहे हो, अपने कुल की देवी की पूजा करें और अपने पितरों को मनाएं, जिससे आपके घर में दुख दलिद्र बीमारी हर चीज़ कटेगी। और आप देख लेना, 1.25 महीने आपको चमत्कार लगना चालू हो जाएगा। अगर आप कुल की देवी को मान रहे हो, पितरों को मान रहे हो, और जारवी गोगा जी को, गुरु गोरखनाथ जी, किसी के पास, भगत के पास जा रहे हो, जितने भी भगत हैं, पंडित हैं, जो भी कोई होता है, क्योंकि सब भगत अपनी जगह, सारे भगत सही हैं, चाहे कोई गुगा माड़ी के, चाहे कोई पंडिताई कर रहे हैं। हम ये बोलते हैं, अगर आप पूछा लेने जा रहे हो, एक तो भगताई के अंदर आपने गुरु बनाया है, एक तो लालच नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा घमंड नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तीसरा कोई ऐब नहीं होना चाहिए। चौथा सबकी दी बेटी माँ बहन समझो, लंगोट का पक्का होना चाहिए। और एक कहावत सच्ची है, एक कमेंट आया है, बाबा जी कुछ टाइम पहले मेरे घर में बसा था, पर आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो मैं यही बात कहूँगा, आपको कमेंट किया है कन्हैया जी, भी आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है तो बाबा जी आपका घर बसाएंगे, ऐसी बात नहीं। भगत सभी सही हैं, भगत कोई गलत नहीं है। अगर आप कहीं पे पैसा या पर्ची कटवा के आप पुच्छा लेने जा रहे हो, सबसे पहली बात तो गुरु भगत वो है जो आपका नाम पढ़ के आपके मन की बात जान ले, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके घर में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उस समस्या का हल निकाले। वही चमत्कार को नमस्कार और पर्चे को प्रतीक और खंडे को जीत है। अगर आपका भला हो गया, आप जैसे चौंकी लगती है, महीने में एक चौंकी लगती है, यमुनानगर दरबार में, वृक्षा में, गुगा माड़ी है, सभी संगत का दरबार है, सभी संगत को इनवाइट है। 21 तारीख फरवरी दिन बुधवार को आपने सभी में पहुंचना है। चौंकी पे बाबा रेपा चौधरी जी हैं, जो जन्मे जय के अवतार हैं, छोटी मोटी पावर नहीं, बहुत कला की मालिक है। जोड़े में महाकाली चलती है। तो आपने घर से मनोज पंडित जी भी जुड़ चुके हैं,
सवा कटोरी खीर और 2 सिगरेट लेके आनी है चौंकी पे। आए महीने जो संगत चौंकी भर रही है उनके लिए भी है, जो नहीं भर रही है उनके लिए भी है। चौंकी पे आपने घर से सवा कटोरी खीर और 2 सिगरेट लेके आनी। ना कोई पर्ची कटेगी, ना कोई पैसा आपसे लिया जाएगा। आपने चौंकी पे 21 तारीख दिन बुधवार फरवरी को रात के 7 बजे से पूरी रात चौंकी चलेगी, प्रभु इच्छा तक सुबह तक आरती होगी, बाबा जी की सवारी भी आएगी, चौंकी भी आएगी, आपका पुच्छा भी निकाला जाएगा। आपने चौंकी भरनी है। जो बाबा जी सवारी में ऑर्डर देते हैं आपको चौंकी भरने के लिए, सिर्फ महीने में एक बार ही आपको आना है रात को। अब चौंकी है 21 तारीख दिन बुधवार और फरवरी की चौंकी है। आपने आना है, घर से सवा कटोरी खीर और 2 सिगरेट लेके आनी है। आपने भंडारा भी ग्रहण में ही करना है, दरबार में ही भंडारा ग्रहण करना है और चौंकी भरनी है। सुबह तक चौंकी भरनी है। किसी को पथरी है, रसोली है, कैंसर है, या कोई घर में काम नहीं बढ़ रहा, कारोबार में दिक्कत है, बाहर जाने की इच्छा है, बाहर वीजे में अड़चन आ रही है, या घर में कमा भी रहे हो सब कुछ, सारा पैसा दवाइयों पे जा रहा है, काफ़ी है। आप यूट्यूब पे भी सर्च मार सकते हो प्रिंस भगत यमुनानगर के नाम से। तो वो काफ़ी बंदे हैं जिनके बाहर कनाडा, लंदन, इंग्लैंड, दुबई में बाबा जी ने वीडियो कॉल पे ही काम कर दिए। आप यूट्यूब पे भी सर्च मार के देख सकते हो। करने वाले जारवी गोगा जी हैं, करने वाले गुगा पीरा गोरखनाथ जी। बाबा जी कृपा से, राय पे चौधरी कृपा से जन्मे जाएगा अवतार, जिन्होंने एक बारी बाबे राय पे चौधरी के मस्तक पे बट पड़ गए थे और शिव भगवान ने भी हाथ जोड़ लिए थे भी बाबा रायपा चौधरी बड़ी शक्ति का मालिक है। आप ये देखो जाहरीर गोगा जी जो कोल्लू भगत हुए हैं, कोल्लू भगत के पास आए थे पहले। दूसरे नंबर पे जो गुगाल का मेला भरता है सहारनपुर में, वहां आए थे गुगा पीर जी। कोल्लू भगत के साथ चौ प्रसाद खेलते थे, बाजी खेलते थे बाबा जी, और कोल्लू भगत का जूठा दूध गुगा पीर जी ने पिया, उनको दर्शन भी दिए बाबा जी ने। दर्शन देने के बाद दरबार बना हुआ है कुरली बटोली में, करतारपुर के पास छोटी ईंटों की माड़ी आज ही बनी है। अगर किसी के पास बागड़ ना आ जाए, कोई बुजुर्ग है तो वहाँ मत्था टेक ले तो मनोकामना पूरी हो जाती है। आप ये देख लो भी जारवीर गोगा जी ने उनको दर्शन दिए। आज कोल्लू भगत में भी जारवीर गोगा जी की सवारी नहीं आई। सहारनपुर में एक कश्यप जुरो का लड़का था, मच्छियाँ पकड़ रहा था। दूसरे नंबर पे गुगा पीर जी वहाँ गए थे जहाँ सहारनपुर में गुगाल का मेला भरता है। बाबा जी की छड़ी आप ऐसे छोड़ दो, छड़ी अपने आप आधे किलोमीटर से उड़ के जाएगी। सहारनपुर में गुगाल का मेला भरता है, उनको दर्शन दिए थे जो दरबार बनवाया था। और दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कन्हैया जी, आपके घर बसेगा, जरूर बसेगा। बाबा जी के आप 21 फरवरी को आओ, कोई फ्री सेवा कुछ नहीं, आपने सिर्फ सवा कटोरी खीर, 2 सिगरेट लेके आनी है, ठीक है जी। रात को 7 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक आरती होती है। बाबा जी की 12 बजे सवारी आती है। 21 फरवरी दिन बुधवार रात को 7 बजे आओ। यमुनानगर ITI वर्कशॉप रोड नियर गाबा पैलेस के सामने गुग्गा माड़ी है। तो आप पहुंचो, आपका हल होगा। किसी को पथरी है, रसोली है, कैंसर है, अगर में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, आपने सिर्फ 9 झाड़े करवाने आया चौंकी पे। पहली रिपोर्ट लेके आओ। करने वाले जारवीर गोगा जी हैं, करने वाले गुरु गोरखनाथ जी हैं। आप पहली रिपोर्ट लेके आओ, अपना झाड़ा लगवाओ और उसके बाद 9 झाड़े के बाद अपनी रिपोर्ट चेक कर लो। आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी। आप ये चमत्कार देख लेना। करने वाली महाकाली टिल्ले वाली है, करने वाले बाबा रायपा चौधरी, जो पहला स्थान नहाने के अंदर है और दूसरा स्थान वर्कशॉप गद्दी में अपना बाबा रायपा चौधरी प्रकट हुए हैं, तो उनका स्थान है मस्त। आप देखना मूर्ति में, संगमरमर की मूर्ति में बट पड़ रहे हैं। एक बात पूछूंगा, जैसे कि संगमरमर का पत्थर फर्श पे लग रहा है और संगमरमर का पत्थर की मूर्ति बन रही है, फर्श में त्रेड़ नहीं आएगी। मेरी बात सुनो, संगमरमर का पत्थर फर्श पे लग रहा है और वही संगमरमर का पत्थर मूर्ति पे लग रहा है,
फर्श में तरेड़ आ जाएगी, मूर्ति में तरेड़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? और आप ये देखो, संगमरमर की मूर्ति में बाबे रैपे चौधरी के वर्कशॉप गद्दी में उज्जैन से बन के आई थी मूर्ति, तोता भी बना हुआ है। अपने आप मस्तक पे बल पड़े हुए हैं 3 बट बाबे रैपे चौधरी के, साक्षात आप दर्शन कर सकते हो, साक्षात बल पड़े हैं बाबा जी के मस्तक पे। तो वो क्यों नहीं आएगी? फर्श में तिरेड़ी इसलिए आ जाएगी और मूर्ति पे तिरेड़ी इसलिए नहीं आएगी। दुबई से भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सऊदी अरब से भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जिससे उस मूर्ति में तिरेड़ी इसलिए नहीं आएगी, उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, इस करके मूर्ति में तिरेड़ नहीं आएगी। प्रभु का वास हो चुका है, उस मूर्ति की पूजा हो रही है, आपका मन टिक गया हो उस मूर्ति के ऊपर, और संगमरमर के पत्थर फर्श में तिरेड़ आ जाएगी, मूर्ति में तिरेड़ नहीं आएगी। और जैसे मैंने ये बात बोली थी, पहले कुरली बटोली में कोल्लू भगत हुई, उनके ऊपर बाबा जी नहीं आई। गुगाल में सहारनपुर का बाबा जी का मेला भरता है, वहाँ भी जुरो का लड़का था कश्यप, उसके ऊपर बाबा जी नहीं आए। इतनी बड़ी शक्ति हुई। जारवीर गोगा जी ऐसी चीज़ है भाई, ये पागल भी कर देता है, 12-12 साल घर नहीं आने दिंदा। जब देने पे आए तो ढेरों के ढेर भी देता है, और जब लेने पे आए तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। ये ऐसा सख्ता पीर है, ना तो बाबा जी सुतक पातों को मानते हैं, और अपनी सूखना जिसने भी सूख ली, बाबा जी अपनी सूखना नहीं छोड़ते। हमारे साथ विकास जी भी जुड़ चुके हैं, जय बाबा की। ये अपनी हर हर महादेव अपनी सूखना नहीं छोड़ते, इन्होंने अपनी सूखना लेनी ही लेनी है। बाबा जी ने चौथी पीढ़ी में जाके ले, जैसे मैंने आप बात कही आपको, कुत्ता दर दर फिरे दूर दूर होवे, जो एक दर का होके रह जे का तो दूर है। क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, आज भी जागरण है, क्योंकि रोज जागरण चल रहे हैं। अगर किसी संगत ने बीच में मिलना है मेरे से आके, आपको एड्रेस बता दिया, यमुनानगर कमानी चौक, ITI वर्कशॉप रोड, नियर गाबा पैलेस के सामने गुग्गा माड़ी। अगर किसी ने मिलना है तो आप एक दिन पहले कॉल करें, क्योंकि रोज़ बाबा जी के जागरण चल रहे हैं लगातार, रात को जागरण चलते हैं। 2 बजे के बाद, दोपहर के 2 बजे के बाद कॉल करो एक दिन पहले, तो अगले दिन कॉल करके आओ। वीरवार को भीड़ ज़्यादा होती है, सभी संगत के लिए है, क्योंकि वीरवार को बाबा रैपे चौधरी का दिन है। तो बाबा रैपे चौधरी की 1.25 कटोरी खीर सिगर चढ़ती है वीरवार को गद्दी का दिन है। वो भी 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक बैठते हैं, 3 बजे से लेके 11 बजे तक गद्दी पे, कुछ भी पूछना हो। अगर बीच में मिलना चाहते हो आप, रात को जागरण होते हैं, एक दिन पहले फ़ोन करके अगले दिन आ सकते हो आप दरबार में, जो मैंने आपको एड्रेस दिया है। और अपने रिपोर्ट लेके आए, पथरी है, रसोड़ी है, कैंसर है, या कोई बुखार नहीं टूट रहा, प्रॉब्लम है, पहली रिपोर्ट लेके आए, 9 जाड़े लगवाएं फ्री में, और उसके बाद बाबा जी के नाम का 1.25 कटोरी खीर और 2 सिगरेट का भोग लगवाएं दरबार में आके। आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी। करने वाली महाकाली टिल्ले वाली और जारवीर गोगा जी और बाबा रैपा चौधरी करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बात बताना चाह रहा था भी, कुत्ता दर दर फिरे दूर दूर होवे, एक दर का वगैरह जे का तो दूर होवे। कभी भी एक कुत्ते जानवर को, कभी भी बेजवान जानवर को कभी मारना नहीं चाहिए। आप तो बोल भी लोगे, बेजवान जानवर कभी नहीं बोल सकता बेचारा। अगर आप उसके पास रोटी डाल के देखो, 10 दिन रोटी डाल के देखो, वही कुत्ता आपको, वहीं कोई भी जानवर, आप गाय के पास रोटी पा के देखो या कुत्ते के पास, आप नहीं पहुंचोगे, आपको वही नजर आएगा आपके गेट के बाहर। देख लेना, 10 दिन डाल के देखो, आपके गेट के बाहर कुत्ता या गाय नजर आएगी। उसको पता है भी मेरे को, जब इंसान के अंदर इतना दिमाग है, इंसान से ज़्यादा दिमाग जानवर के अंदर है, जो बेजुबान बोल नहीं सकता। जानवर को पता है भी मेरे को यहीं से ही मिलना है, अन्न मिलना है, मैंने यहीं से खाना है, तो उसी जगह पे वो पहुंच जाएगा आपके गेट के बाहर, उसी टाइम पे पहुंच जाएगा, आप आओ चाहे ना आओ। जैसे एक साधु ने, एक फकीर ने पूछा कुत्ते से भी, आप हो तो बहुत वफादार, पर आप में 3 कमियां हैं। हमारे साथ विकास जी जुड़ चुके हैं, बिट्टू जी जुड़ चुके हैं, आराध्य त्यागी जी जुड़ चुके हैं, नवीन भटनागर जी जुड़ चुके हैं, जय जारवीर गोगा जी। आपने आना है तो फ़ोन करके आए,
2 बजे, दोपहर के 2 बजे के बाद फ़ोन करें, क्योंकि रात को बाबा जी के जागरण होते हैं। उसके बाद 4 बजे आरती होती है, और आज भी जागरण है, रोज़ जागरण चल रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद लाइव हुआ हूँ, भक्ति के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो साधु ने पूछा कुत्ते को, भी तू बहुत वफादार है, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। कहा जी वो क्या? 3 कमियां। पहले कुत्ते को बोला, पहला तो पेशाब आप दीवार पे करते हो, दूसरी बात आप भिखारी को देख के भौंकते हो, तीसरी बात आप रात को भौंक भौंक कर लोगों की नींद खराब करते हो। तो उस साधु को कुत्ते ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। कहा मैं दीवार पे पेशाब इसलिए करता हूँ भी किसी ने, भगत ने या ब्राह्मण पंडित ने धरती के ऊपर पूजा ना की हो। मैं दीवार पे पेशाब इसलिए करता हूँ भी उस जगह धरती पे किसी ने पूजा ना की हो, मैं इसलिए धरती पे पेशाब नहीं करता। दूसरी बात, मैं भिखारी को इसलिए भोगता हूँ, ये मनुष्य, ये भिखारी, तू खुद भिखारी है, तू खुद भीख मांग रहा है। अगर भीख मांगनी है तो परमात्मा से मांग, इंसान से क्यों भीख मांग रहा है? मैं इसलिए भिखारी के ऊपर भोगता हूँ। देखो, बेजुबान जानवर ने ये बात लिखी है, शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखी है, भी ये मनुष्य तू खुद भिखारी है, तू क्यों भीख मांग रहा है? अगर भीख मांगनी है तो परमात्मा से मांग, भगवान से मांग, जबकि तू खुद भिखारी है। और तीसरी बात ये बोली है, कुत्ते ने आंसर दिया, भी मैं रात को इसलिए भौंकता हूँ कि ये पापी मनुष्य क्यों इस भ्रम नींद में सो रहा है। रात को कुत्ता इसलिए भौंकता है। सतीश शौर्य भी जुड़ चुके हैं, महेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं, मनोज कुमार भी जुड़ चुके हैं, जय जारी गोगा जी की, जय बाबा जी की भी। रात को मैं इसलिए भौंकता हूँ, कुत्ता बोला, भी ये मनुष्य, ये पापी इंसान, आप रात को क्यों सो रहे हो? क्यों भ्रम की नींद में सो रहे हो? उठो और जागो, अपने प्रभु का, परमात्मा का नाम लो, क्योंकि यहां से कुछ नहीं लेके जाना, यहां सिर्फ अच्छाई और बुराई जाएगी या प्रभु का नाम जाएगा। बंदा अच्छा होगा तो जिस टाइम शमशान घाट में ले जाते हैं तो उसको अच्छा बोलेंगे, अगर बुरा होगा तो उसको बुरा कहेंगे। तो यहाँ से आप नोट कर लेना, जब 4 बंदे कंधे पे ले जाते हैं अर्थी को, अच्छा होगा बंदे को अच्छा कहेंगे, माड़ा होगा तो उसको माड़ा कहेंगे, भी इंसान अच्छा नहीं था, अच्छाई बुराई जाएगी। तो ऊपर स्वर्ग में या नरक में गुरु भेजता है, का गुरु गूंगे गुरु बाबरे, सदा रहिए गुरुआं के दास, जे बंदे भेजे गुरु नरक में, तो स्वर्ग की करिए आस। और सच्चाई है, फक्कर दे हाल नू छेड़िए ना, भावे हाल तो बेहाल होवे, ना छेड़िए फक्कर दी गोदड़ी नू, शायद गोदड़ी दे विच लाल होवे। विकास जंगारे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और ये जय बाबा जी दी एक बात और कही, का फकीरा फकीरी बहुत दूर है, जिन्नी बड़ी पेड़ खजूर है, जेड़ा चढ़ जाए पीले अमृत रस, जेड़ा डिग जाए चकना चूर है। आप, मैं एक बात कहूँगा, आप किसी भी चीज़ की, जैसे ये बाबा जी की ये किताब है श्री राम चरित्रमानस, आप रामचरितमानस पे 10 साल, एक मैं आपको उदाहरण दूंगा, ध्यान से सुनना। जैसे ध्यान जट ने पत्थर में भगवान पैदा कर दिया था और पत्थर में से बाजू निकाली, ध्यान जट ने पत्थर में से बाजू निकाल के उसको पत्थर में से परमात्मा को, प्रभु को बाहर निकाल के साग मक्की की रोटी चला के खेतों में चला दिया था। जैसे आप एक नाटक देख रहे हो, दृश्य देख रहे हो, मैच देख रहे हो, आप क्या करोगे? नाटक देखोगे, मैच देखोगे, दृश्य देखोगे, आपका ध्यान नाटक की तरफ है, मैच की तरफ है, दृश्य की तरफ है, और आप टाइम पे रोटी भी नहीं खाओगे। आपको क्या होगा? जल्दी जोत जगाई, जल्दी घंटी बजाई, पूजा करी, नौकरी में जाने की लगी रहेगी, आप मन नहीं लगा रहे वहाँ। और आप दृश्य देखोगे, नाटक देखोगे या फिल्म देखोगे, आपका मन लग जाएगा,
क्यों? आप एक दृश्य देख रहे हो, आप एक नाटक देख रहे हो, आपका नाटक के ऊपर मन लग रहा है। जैसे ये रामचरितमानस है, आप इसी किताब के ऊपर 10 साल पूजा करो। ज्वाला जी, चिंतपूर्णी माता, मनसा देवी, जाहरवीर गोगा जी, गुरु गोरखनाथ जी, सबल सिंह, माता मनन, 10 साल इसी रामचरितमानस पे, किताब पे, कोई भी चीज़ ले लो, आप उसके ऊपर अगरबत्ती धूपबत्ती लगा के पूजा करो। इसी के अंदर प्रभु का वास हो जाएगा, इसी के अंदर माता आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि आपका मन टिक चुका है, इसलिए आ जाएगी। अनिल पंजाबी से जय बाबा जी की, पटियाले से बहुत अच्छी बात, आप अच्छे कमेंट कर रहे हो। आपका मन जुड़ चुका है इस रामचरितमानस पे या किस चीज पे, पत्थर पे आप 10 साल सेवा कर रहे हो। माता वैष्णो, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी और बाबा रैपा चौधरी, गोरखनाथ जी, गुगा पीर, इसी में आ जाएंगे। क्योंकि आपका मन टिक चुका है इस चीज के ऊपर भी, इसी में परमात्मा है। आजकल क्या करते हैं लोग, सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, जल्दी पूजा पाठ करते हैं और घंटी बजा के सीधा ड्यूटी पे जाने की करते हैं। और जब दृश्य चल रहा होगा नाटक, कई औरतें होती हैं, लेडीज या आदमी भी, मैच देखते हैं, नाटक देखते हैं, फिल्म देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो पूरे गौर से देखेंगे, पूरे गौर से फोकस करेंगे उसको। आई एम नॉट प्रिंस भगत, आप मेरे को ना देखो। आई एम नॉट प्रिंस भगत, आप मेरे को ना मत देखो। जारवीर गोगा जी और माँ काली को देखो, जो ऊपर से सब कुछ कृपा बरसा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उनको देखो। देने वाले वही हैं, करने वाले वही हैं। मैं कुछ नहीं हूं। आई एम नॉट प्रिंस भगत, मैं कुछ नहीं हूं। मेन बात यह है, जैसे कि आप दृश्य को देख रहे हो, नाटक को देख रहे हो, मैच को देख रहे हो, आपको मम्मी बोलेगी या वाइफ बोलेगी, कोई भी बोलेगा, बेटा आप खाना खा लो, खाना खा लो, खाना ठंडा हो गया, बेटा आप ये काम कर लो, ये कर दो, रोटी खा लो, लेट हो जाएगा, सो जाओ आप। नहीं मम्मी मैं नहीं देखूंगा, रात के 3 बज जाएंगे, वो आप देखते रहोगे। वो एक दृश्य है, वो एक नाटक है, वो एक मैच है, वो नाटक दृश्य है, उसको आप देख रहे हो। अगर वही ध्यान 2-3 घंटे आप दृश्य देख रहे हो, प्रभु के ध्यान में लगा दोगे, यहां ध्यान आपका लग गया, यहां आपने ध्यान लगा लिया, भक्ति कर ली, भक्ति में शक्ति है, तो प्रभु को भी सरेआम आपको आना पड़ेगा। प्रभु आपसे पूछेंगे, बोल बच्चा क्या मांगता है। प्रभु आपसे पूछेंगे, परमात्मा जी बोल बच्चा क्या मांगता है। अब बंदा क्या करेगा, क्योंकि दृश्य देख लिया, 10 साल वो दृश्य को छोड़ के 3 घंटे प्रभु का नाम लिया, रोज दे ली, और रोटी भी नहीं खा रहे आप, ध्यान बाबा जी की तरफ है, भी उनके आगे खाना पड़ा है, बाबा जी आप आके खाना खाओ या आप आओ, मुझे आपके दर्शन चाहिए। प्रभु आपके आगे प्रकट होगी, तो आप प्रभु से क्या कहोगे? आप डर जोगी। हमारे साथ कन्या जी भी जुड़ चुके हैं, संजय कुमार जी जुड़, आप डर जोगी। आप क्या कहोगे? प्रभु जी, हे परमात्मा, हे जारवीर गोगा जी, हे माता रानी, आप प्रकट होगी हो। आप बोलोगे मेरे को धन चाहिए, मेरे को दौलत चाहिए, मैं ठीक हो जाऊं। पर परमात्मा ने एक बात कही, बच्चा एक चीज मांग, कोई चीज मांग ले। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया के पास औलाद नहीं थी, आंखों से अंधी थी, ना धन थी, ना दौलत थी, ना माया थी। तो परमात्मा प्रकट हुई, तो परमात्मा ने पूछा बुढ़िया मांग क्या मांगती है, पर एक चीज मांगी है, एक चीज, कुछ मांग ले। ना उसके पास बेटे के पास बच्चा था, पोता नहीं था उसके पास, ना उसके पास धन था, ना दौलत थी, ना कुछ भी नहीं था उसके पास, गरीब थी। उसने एक ऐसी बात कह दी जिसके अंदर परमात्मा को भी जवाब नहीं देना पड़ा, उसको आशीर्वाद देना पड़ा। पर वो कला किसने बताई? गुरु ने। गुरु बताता है, रबदा बन्या संगड़ा नाड़, रबदा बन्या संगड़ा नाड़, गुरु आण छड़ाए, और गुरु दा बन्या तागे नाड़, रब भी ना छुड़ा पाए। जो गुरु तागे से बांध देगा ना, तो परमात्मा भी छुड़ा नहीं पा सकता। सच्चाई है।
अगर रब संगल से बांध देगा तो गुरु छुड़वा देगा, पर अगर गुरु ने अपने शिष्य को तागे में बांध दिया तो रब भी नहीं छुड़ा पाएगा। सच्चाई बात है ये। तो उस माता जी ने बोला, हे प्रभु परमात्मा, भी मैं अपने हाथ में अपने पोते को चांदी के चम्मच से दूध पिलाती देखूं। उसके पास 2 नैन नहीं थे, दूसरा उसके पास पुत्र नहीं था, दूध और पूत दोनों नहीं थे, धन और दौलत कुछ भी नहीं था उसके पास। उसने बोला, ये प्रभु, भी मैं आंखें मिल गई उसके पास, बच्चा भी हो गया, पोता भी हो गया, चांदी का चम्मच, धन भी मांग लिया, दूध भी मांग लिया, पूत भी मांग लिया, सारी चीजें मांग ली एक ही चीज में। ये प्रभु, मैं अपने हाथ में अपने पोते को अपनी आंखों से चांदी के चम्मच से दूध पिलाते हुए देखूं। अब आप बताओ कमेंट में, सब कुछ मांग लिया, परमात्मा को देना पड़ा है। सच्चाई है बात। तो परमात्मा देंगे, पर वो बंदा हिल जाएगा, वो कौन बताएगा? गुरु बताएगा। जैसे आजकल कई भगत गुरु कह देते हैं, भी आप मेरे पास आओ, इतने पैसे दो। आप कई इंसान जंगली जानवर खाते हैं, मतलब कि मैं कहना नहीं चाहूँगा, किसी का मांस खा रहे हो जानवर का, किसी का भी मांस या कुछ भी खा रहे हो, गलत खा रहे हो, मुर्गा बकरा, उनके अंदर भी जीव है, उनके अंदर भी आत्मा है। या बलि दे रहे हो आप, उनके अंदर भी आत्मा है। बलि मत दो। अगर आप किसी देवी देवताओं की बलि दे रहे हो, मुर्गा बकरा किसी चीज़ के भी दे रहे हो, क्योंकि भगताई लाइन में ऐसे ऐसे भगत होते हैं जो बकरे की, महाकाली की, या किसी का मुर्गा दिया, वो दिया, आप बलि दे रहे हो। और एक बंदे के पास 2 पतासे हैं, फूल पतासे हैं, एक बंदा बकरी लेके बैठा है, बकरा लेके बैठा है, तो महाकाली किस पे खुश होएगी? फूल पतासे पे खुश हो जाएगी। क्यों? मैं एक बात कहूँगा, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, आपका मन टिकना चाहिए, मन टिकना जरूरी है। आप कहीं भी चले जाओ, आपका मन टिकना चाहिए। दूसरी बात, किसी की जीव हत्या मत करो। अगर आप बकरा मुर्गा दे रहे हो, भगत क्या करेगा, कोई भी हो, अंगारी के ऊपर दूब दे देंगे, उसके बाद खाते कौन है? खाते लोग हैं, खाते भगत हैं, जो गाने बजाने वाले प्रोग्राम करते, खाते हुए हैं, पीते हुए हैं। तो आप क्यों खा रहे हो? जैसे कीड़ी मकोड़ा नाली के किनारे चलता है, क्यों चलता है वो नाली के किनारे? अगर मैं रोड के ऊपर चलूँगा, नाली के किनारे इसलिए चलता है, देखना आप, कोने में चलेगा कीड़ी मकोड़ा भी। अगर मैं रोड पे चलूँगा, मैं किसी के पैर के नीचे आके मर जाऊँगा, उसके अंदर भी जान प्राण है। तो आप किसी की हत्या करके मदिरा या मांस मत खाएं, जिससे गलत हो खाने की। दूध है, जूस है, फ्रूट है, बहुत चीज़ें हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी आपको? आप देखो, किसी एक जीव की हत्या करके अपना भला कर रहे हो या खा रहे हो, गलत है ना? आप अपना अंगूठा काट के उसको कढ़ाई में, तेल में, कढ़ाई में भून के वो खा के देखो, आपको कितना दुख होगा। परमात्मा ये नहीं कहता आप मेरे पास पैसा चढ़ाओ, परमात्मा ये नहीं कहता मेरे पास ये चढ़ाओ। परमात्मा सिर्फ धूप आसन का भूखा है। ये सिर्फ खाने पीने के आज की डेट में लोगों ने दुकानदारी, बिजनेस खो रखे हैं। भी ये चढ़ाओ, ये करो, बकरे चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, पैसे चढ़ाओ, ये करो, वो करो। परमात्मा नहीं कहता, परमात्मा धूप आसन का भूखा है। कोई भी आप जानवर की बलि मत दो। खाने की बहुत चीज़ें हैं, वो खाओ। अगर आपके पास कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ आप यमुनानगर दरबार में आ रहे हो, वर्कशॉप गद्दी पे, बाबा जी की 1.25 कटोरी खीर और 2 सिगरेट लेके आओ। 21 फरवरी को चौंकी लगेगी, दिन बुधवार, रात को 7 बजे से लेके प्रभु इच्छा तक सुबह के 4 बजे तक चौंकी आती है बाबा जी की। 12 बजे के बाद चौंकी आती है और आपका पुच्छा भी निकलेगा। रामू गुरु जी की कृपा से, जय मरिंडा गद्दी की, गोगा माड़ी जगाधरी वाले, आपका पुच्छा भी निकलेगा और आपके मन की बात भी निकलेगी। ना कोई पर्ची कटेगी, ना कोई पैसा लिया जाएगा, फ्री सेवा है। चौंकी पे सभी भक्तजनों को सादरित आमंत्रित है। सभी संगत पहुँचे, किसी को
सोड़ी है, पथरी है, कैंसर है, पहली रिपोर्ट लेके आए और 9 जाड़े करवाए चौंकी पे। वो जाड़े कराने के बाद 9 जाड़े, उसके बाद टेस्ट करवाए, रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आएगी। करने वाली महाकाली बाबा रैपा चौधरी और जारवीर गोगा जी है, जो वो कर देंगे और कोई कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा ही करने वाला है। तो मैं यही बात कहूँगा, आगे इस भक्ति चैनल को, प्रिंस भगत इमनगर के नाम से चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि जागरण में जाना है। आज भी जागरण है, तो रोज़ जागरण चल रहे हैं। अगर किसी ने मिलना है तो नीचे टाइटल पे मोबाइल नंबर लिखा है, फ्री सेवा है, कोई पर्ची नहीं बताने, कोई पैसा नहीं बताने का, फ्री सेवा। तो आप एक दिन पहले 2 बजे के बाद फ़ोन, दोपहर के 2 बजे के बाद फ़ोन करके आएँ, एक दिन पहले फ़ोन करके आएँ, फिर आप मिलें। वीरवार को 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक गद्दी पे आपको मिलूँगा, यमुनानगर, कमानी चौक, ITA वर्कशॉप रोड, नियर गाबा पैलेस के सामने गुग्गा माड़ी। आप दरबार में आए, आपका दुख निवारण जरूर होगा। बाबा जी करने वाले हैं। और अपने गुरु को, अपने कुल की देवी को, अपने पितरों को मानो, कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं। आपके घर में ही प्रभु का वास है, आपका खुद कुदरती ऑटोमेटिक काम बन जाएगा। किसी का वीजा रुक रहा हो, काम रुक रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो, किसी की वाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो, रिश्ते में दरार आ रही, कुछ भी आ रही है, या घर नहीं बस रहा हो, रिश्ते में अड़चन है, तो आप दरबार में 1.25 कटोरी खीर और 2 सिगरेट लेके आए बाबे रैपे चौधरी की, मत्था टेक के आपके दुख निवारण 101% हो जाएंगे। करने वाले बाबा जी और महाकाली है। आई एम नॉट प्रिंस भगत, मैं कुछ नहीं हूँ, करने वाले मालिक है, करने वाले बाबा जी है, महाकाली है, टिल्ले वाली महाकाली, गोरखनाथ जी है, सबल सिंह जी है, माई थाना वाली मेरे गुरु जी है। आई एम नॉट प्रिंस भगत। प्रिंस भगत को ना देखो, रामू गुरु जी को देखो, जिसने ये कला दी है, जिसने यहाँ तक पहुँचाया है। हेडो गद्दी शरण बाबा जी को देखो, जिसने ये ज्ञान दिया। मेरे दाद गुरु, मेरे परदाद गुरु को देखो, मोतीराम बाबा जी को, जिसने यहाँ तक पहुँचाया है। तो जब भी आप आए, टाइटल के नीचे आप लिखें, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, फ़ोन करके आए। और प्लीज़ आप अगर मेरी प्रवचन सुन रहे हैं, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको मैं भक्ति के बारे में बताता रहूं। माता मदानन, बाबा सबल सिंह, वैष्णो माता की पूजा कैसे की जाती है, माँ काली की पूजा कैसे की जाती है, ज्वाला जी माता जी की पूजा कैसे की जाती है, कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता रहूँगा। आदेश आदेश आदेश। जय शिव गुरु गोरखनाथ महाराज की सदा ही जय हो। जय जाहिर गोगा जी की, जय महाकाली की, जय मरिंडा गद्दी की, जय हेडो गद्दी की सदा ही जय हो। बोल सच्चे दरबार की सदा ही जय हो।